Hello everyone. So today we will see class 9th maths part 1 lesson 2 real number. So here we already know n means natural number, set of natural number. We have already discussed in first lesson, set lesson. W means whole number. Natural number always start from 1, whole number start from 0 to infinity. I stands for integers, and in that set 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 till infinity. Q means set of rational number. Rational number always will be in the form of a fraction, and denominator should not be 0. Numerator can be 0 but denominator cannot be 0. R stands for real number. So here some order relation or rational number, and here properties of rational number: commutative, associative, identity and inverse properties for addition and for multiplication. Then after that next topic is terminating and non-terminating. See, terminating means when we are dividing, and if remainder is coming 0 means when we are solving by long division method, so remainder will come 0 means perfect answer, then it is terminating. And when remainder will not come 0 means any number means it that number will come repeated, it is called as a non-terminating. So what you see here in this 17 by 36, if you will divide, you will get 0.47222 dot 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 means your 2 is repeating again and again. Okay, so आपका यहाँ पे 2 डबल डबल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग. सो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर डॉट देते हैं या तो फिर डैश. ओके, ये डिनोट करता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सी हियर 2692307 अगेन 692307. सो यहाँ पे देखो ये 6922307 डबल डबल रिपीट हो रहा है. दैट्स वाई दैट नंबर ऑन दैट नंबर पूरा ये लाइन दे रहे हैं. ओके, अगर सिंगल है, सिंगल डिजिट है, उसके ऊपर डॉट देते हैं. एंड 2 या 3 डिजिट ग्रेटर मोर देन 2 डिजिट नंबर है तो उसके ऊपर ऐसे लाइन देते हैं. इट इज़ ऑल्सो डिनोटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. एंड हियर टर्मिनेटिंग मीन जिसका रिमाइंडर 0 राउंड फिगर परफेक्ट आंसर मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है. देन टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन p बाय q फॉर्म मीन्स हमें जो भी क्वेश्चन देके है पॉइंट में डेसिमल में उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो व्हेन आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट यू विल अंडरस्टैंड. Now see here first practice set 2.1. First question: classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non terminating recurring type. अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग. सो टर्मिनेटिंग कब आएगा? जब उसका इसका डिवाइड हम सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है. अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं, कोई भी नंबर आएगा उसका आंसर नहीं निकलेगा, सो वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व 13 by 5. First question. So here first question we'll see. Question number first one, 13 by 5. Now here whenever your question is identify or classify it is terminating or not, so you have to divide there only 5 13. 5 के टेबल में 13 तो नहीं जाएगा. जब भी बाहर ये स्मॉलर नंबर ये ग्रेटर है तो पॉइंट लेते हैं 0 पॉइंट. ओके, सो नो इन 5 टेबल 13 विल नॉट गो. सो हियर विल टेक 5 2 जा 10. ओके, अगर यहाँ पे 5 से लेस रहता तो हम 0 पॉइंट समथिंग देते थे, लेकिन ये 5 से ग्रेटर है तो हम डायरेक्ट हमें 5 के टेबल में 13 से स्मॉलर नंबर मिलता है. सो हम लेंगे 5 2 जा 10. देन माइनस करेंगे 13 में से 10 गया 3. नाउ सी यहाँ पे अभी ये 5 है, ये 3, ये 5 से लेस है. जब भी लेस रहता है तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. देन 5 6 जा 30 माइनस करेंगे 0. सो यहाँ पे देखिए, सो वी गॉट रिमाइंडर 0. सो रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये टर्मिनेटिंग हुआ. सो इसका आंसर क्या मिला? 13 by 5 का 2.6. सो हियर विल राइट 13 by 5 is equals to 2.6. So here we can write this is terminating.
दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप। यहाँ पूछ के क्वेश्चन में कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप। वाई? बिकॉज योर रिमाइंडर केम ज़ीरो, सो दैट्स वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग। अगर सपोज डिवाइड करने से इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, कोई एनी नंबर आता, कुछ भी एक नंबर आता जिसका आंसर निकलता नहीं, अगेन एंड अगेन कुछ रिपीट होता, सो दैट विल कम नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस 2, 3, 4 and 5 how to solve. Then after that next question number 2, write the following rational numbers in decimal form. अब यहाँ डेसिमल फॉर्म मतलब यही होता है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, चेक करने के लिए वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। सो सिमिलरली यहाँ पे अभी जो फ्रैक्शन है इसका डेसिमल मीन्स पॉइंट में आंसर चाहिए। सो पॉइंट में मीन्स डिवाइड करना है। सो सेम जस्ट लाइक फर्स्ट वन वी हैव सॉल्व, सेकेंड भी आपको सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन में। सो फर्स्ट आई सॉल्व सेकेंड। फर्स्ट 127/200। सो सेकेंड फर्स्ट 127/200. Now here we will divide. अब यहाँ पे देखिए बाहर वाला ग्रेटर है, अंदर वाला स्मॉलर है। सो 200 में 127 तो नहीं जाता। सो इन दिस कंडीशन यू हैव टू टेक ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो जा। ओके, सो यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे ज़ीरो, ये हम दो तीन ज़ीरो ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आफ्टर 127 यहाँ पे पॉइंट। सो अगर 127 में से यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे लिया है। सो 127 ज़ीरो। अब यहाँ पे 200 के टेबल में 1270 1270 कब आता है। ओके, सो इफ़ यू विल डू 200 इंटू सपोज 6, सो इसको करेंगे अगर, सो इसका आएगा 2 6 12 1200। सो 1200 माइनस करेंगे तो 70, और यहाँ का जो एक ज़ीरो है वो नीचे आ जाएगा। देन यहाँ पे जो 6 आ, ओके अगेन सी वन टाइम। पहले हमारा ये 127 200 से लेस था इसलिए हमने 0 पॉइंट लिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमने 2-3 ज़ीरो ले लिए। देन आफ्टर दैट 127 करेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो नीचे आएगा। देन 200 इंटू 6 करेंगे तो 1200 आएगा। देन 200 6 या 1270 में से 1200 गया तो 70 बचेगा। देन सेकेंड ज़ीरो नीचे आएगा। देन आफ्टर दैट अगेन 200 के टेबल में 700 नहीं आता है। सो इससे लेस हमें पता है 200 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 600 आता है। ओके, सो हियर व्हाट विल कम 3 ज़ा 600 माइनस 100 बचेगा। ओके, देन अगेन जो ये ज़ीरो थर्ड वाला ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। देन अगेन 200 के टेबल में 200 इंटू 1000 कब आता है हमें पता है 200 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 एंड दिस 3। सो 1000 आता है, यहाँ 5, यहाँ 1000 माइनस करेंगे तो ज़ीरो विल गेट। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डिवाइड। ओके, सो व्हाट विल गेट। सो सेकेंड का फर्स्ट हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या था, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल। ओके, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म मीन्स पॉइंट में जाएगी। सो यहाँ पे जो 127 यहाँ पे नीचे लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर 127/200 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर हमारा आया 0.635। दिस इज़ द लास्ट आंसर। ओके, अगर बाई चांस सपोज ये क्वेश्चन यही इसका आंसर अगर नहीं निकलता, ऐसा कुछ रिपीट होते रहता, रिपीट होते, सपोज 5 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या मेंशन करते थे, यहाँ 5 के ऊपर डॉट देते थे। मीन्स जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर डॉट दीजिए, और अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट ऐसे नंबर रिपीट हो रहे हैं
सो उसके ऊपर डैश, ऐसे डैश, एक डैश दे देंगे, ओके। सो वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, दैट इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. So like this you have to solve and you will convert fraction to decimal point. So similarly remaining question number 2, 3, 4 and 5 you have to solve. Now third, the first question is write the following rational number in p by q form. Okay, सो यहाँ पे हमें देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन मीन्स जो पी बाई क्यू फॉर्म था उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किए, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेसिमल वाला है उसको फ्रैक्शन में मीन्स पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है. सो हियर वी विल सॉल्व फर्स्ट वन. 0.6 के ऊपर डॉट है, 6 के ऊपर डॉट मीन्स योर 6 नंबर इज रिपीटिंग 0.66666 डॉट 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 डॉट. ओके, इसका मतलब ये होता है. सो अपना क्वेश्चन में क्या आएगा, 0.6666 डॉट डॉट डॉट, अपना 6 ये रिपीटेड हो रहा है. सो इन प्लेस ऑफ दिस दे आर राइटिंग 0.6 के ऊपर डॉट, एंड ये 37 रिपीट हो रहा है, 0.37373737 ऐसे, और यहाँ पे 17 रिपीट हो रहा है, 3.17 एंड यहाँ 89 रिपीट हो रहा है. ओके, सो दिस फर्स्ट आई सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड वन. तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स आपको याद रखना है. थर्ड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन में यही स्टेप्स फॉलो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, जो भी क्वेश्चन है उसको लेट एक्स से डिनोट करिए. लेट एक्स क्या अपना 0.6 डॉट. ओके, दिस इज आवर एक्स. बट 6 डॉट का मतलब क्या होता है, यहीं पे हम इक्वल्स टू में लिखेंगे. 6 हमारा रिपीट हो रहा है, 0.666 ये हमारा रिपीट होते जा रहे हैं. ओके, सो हम इसको डिनोट करें डॉट 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 डॉट, मतलब हमारा 6 नंबर ये रिपीट हो रहा है. सो फर्स्ट स्टेप हमें ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स से डिनोट करेंगे और इसको 0.6 डॉट 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 डॉट, मतलब जो जिसके ऊपर डॉट है वो नंबर रिपीट करेंगे. सो दिस आई विल डू एज इक्वेशन नंबर 1. सो नेक्स्ट स्टेप होता है, अभी यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है, एंड पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड. ओके, सो हियर आफ्टर पॉइंट 1 ओनली डिजिट, सो विल मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड. ओके, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो क्या आएगा यहाँ 10x, और यहाँ पे क्या आएगा. अब यहाँ देखो, ये अगर आपको नहीं समझ रहे तो यहाँ इजीली समझेगा. जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 10 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका पॉइंट है वो राइट साइड में एक स्टेप इधर मूव होगा. अगर हम 10 डिवाइड करते तो आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड में एक स्टेप मूव होगा. ओके, ये याद रखिए, बेसिक है. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में मूव होगा पॉइंट, अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट में मूव होगा पॉइंट. ओके, ये याद रखिए. मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो एक स्टेप राइट साइड में मूव होगा, अगर डिवाइड करते हैं तो आपको पॉइंट लेफ़्ट साइड में, अगर 100 करेंगे तो 2 स्टेप, मीन जितने ज़ीरो है उतने स्टेप हमें मूव करना है. सो यह इफ़ आपका पॉइंट यहाँ है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मीन्स क्या होगा 6.6666. सो ये आएगा 6. अब 6666 का मतलब हम उसके ऊपर 6 के ऊपर डॉट दे देंगे, सेम मीनिंग. ओके, सेम मीनिंग है हमारा 666 कंटिन्यू, तो उसके ऊपर 6 के ऊपर डॉट देंगे. सो दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ये स्टेप फॉलो करना है हर क्वेश्चन में, थर्ड वाले में. नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करना है. सो इक्वेशन नंबर 2, दिस 10x माइनस, पहले लेफ्ट को लेफ्ट से, एंड देन फर्स्ट लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, देन इक्वल्स टू राइट साइड का राइट साइड मल्टीप्लाई. सो राइट साइड क्या है 6.6 के ऊपर डॉट माइनस, इसका भी यही साइड लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 0.6 डॉट. ओके,
सो हियर फर्स्ट स्टेप थी लेट एक्स से डिनोट, सेकेंड स्टेप थी मल्टीप्लाई पॉइंट के हिसाब से, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्थ स्टेप सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 2 से। सो पहले 2 वाला लेफ्ट का लेफ्ट के साथ और राइट का राइट के साथ इधर माइनस किए। ओके, देन 10 माइनस इसके आगे कुछ नहीं मीन्स 1 होता है, 10 माइनस 1 9, सो 9x एंड दिस साइड अब यहाँ पे देखिए रफ में करेंगे 6.6 डॉट और ये 0.6 डॉट। अगर इससे माइनस करेंगे, ये 6 डॉट का मतलब क्या होता है, दोनों भी सेम है, दोनों भी डॉट 6 है, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा ये पॉइंट, और 6 में से 0 गया तो 6 होता है। ओके, सो इसका माइनस क्या आएगा, और 6.0 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6 होता है। सो 6.0 की जगह हम सिर्फ 6 लिखेंगे। सो हियर विल कम ओनली 6 माइनस करने के बाद, सो एक्स हियर एज इट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 9 विल कम इन डिवाइड। नाउ अगर ये डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करना है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 2 के टेबल 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो हमारा ये हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या था, हमें पी बाय क्यू के फॉर्म में, पी बाय क्यू मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है आंसर। सो वी गॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, और यहाँ पे हमें पॉइंट में नहीं चाहिए आंसर क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही पॉइंट में है, हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, इट इज़ इन डेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट टू अ फ्रैक्शन पी बाय क्यू के फॉर्म में। दिस इज़ द पी एंड दिस इज़ द क्यू। सो यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट। ओनली स्टेप्स याद रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स से डिनोट करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऐसे लिखो, इक्वेशन नंबर 1 दो, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 है तो 10 से, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देन इक्वेशन नंबर 2 देना है, देन इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 2 से। सो इक्वेशन 2 का पहले, फिर माइनस इक्वेशन 1 का, मतलब पहले लेफ्ट साइड दोनों, देन ये दोनों राइट साइड इधर माइनस करना है। 10 में से 1 गया 9, और ये अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये 6 के ऊपर डॉट, ये दोनों माइनस होकर 0 होगा, और 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, एंड 6.0 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 6 होता है। सो हियर विल कम 6, देन 9 विल कम दिस साइड डिवाइड, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट होता है। सो सिमिलरली जो भी क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहाँ पे देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 37। सो यहाँ पे क्या आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 डिजिट 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यहाँ पे भी 2 100 से, यहाँ पे 3 डिजिट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो यू कैन रेफर दिस सॉल्व प्रॉब्लम ऑल्सो, जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए 529 529 529 मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। सो उन्होंने 1000 से, देखो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया, और जब आपका पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे है अभी, और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में मूव होता है। ओके, सो आपका पॉइंट यहाँ है, अगर आप 1000 से करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 के बाद। सो ये पॉइंट के, ओके, बहुत ईजी है, बस बेसिक है, याद रखना है। इक्वेशन 2 देन माइनस करना है, यू विल गेट द आंसर। So here our this first practice set 2.1 is completed. Remaining question you have to solve. Thank you.